बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है किस किस्म की मौत शहादत के ज़मरे में आती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने मरने वालों में से किसे शहीद समझते हो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए हम उसे शहीद समझते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा हो तो फिर तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत कम होंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, तो फिर शहीद और कौन है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया हो वो शहीद है। नंबर 2, जो अल्लाह की राह में निकला और किसी मार्का जहाद में शामिल हुए बगैर मर गया। जो अल्लाह के दीन की किसी भी खिदमत के लिए निकला और उस दौरान मर गया वो भी शहीद है। नंबर 4, जो ताउन की बीमारी से मर गया वो भी शहीद है। नंबर 5, जो पेट की बीमारी से मर गया वो भी शहीद है। राशिद बिन हबीश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि मेरी उम्मत के शहीद कौन कौन हैं। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में मुसीबत पर सब्र करने वाले और अजर सवाब का यकीन रखने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत कम होंगे। नंबर 1, अल्लाह की राह में कत्ल होना शहादत है। नंबर 2, ताउन की मौत शहादत है। नंबर 3, डूबना यानी पानी में डूबने से मौत वाक़या होना शहादत है। नंबर 4, पेट की बीमारी शहादत है। नंबर 5, विलादत के बाद नफास की हालत में मरने वाली को उसकी वो औलाद जिसकी विलादत हुई और इस विलादत की वजह से वो मर गई अपनी कटी हुई नाफ से जन्नत में खींच ले जाती है। नंबर 6, जलना यानी जलने की वजह से मौत वाक़या होना। नंबर 7, सिल यानी सिल की बीमारी की वजह से मौत होना शहादत है। सिल की भी मुख्तलिफ शरह मिलती हैं जिनका हासिल ये है कि सिल फेफड़ों की बीमारी है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है। जो अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है। और जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है। अपने दीन की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया हो वो शहीद है। मज़कूरा बाला अहादीस की रोशनी में शहीद की मंदरजा झील इकसाम सामने आती हैं। नंबर 1, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले मुसलमानों के इजमा के मुताबिक ये अफजल तरीन शहादत है। अल्लाह की राह में मरने यानी जो अल्लाह की राह में निकला और मौत वाक़या हो गई, मसलन गाजी, मुहाजिर वगैरह। नंबर 3, मतऊन ताउन की बीमारी से मरने वाला। नंबर 4, पेट की बीमारी से मरने वाला। नंबर 5, डूब कर मरने वाला। नंबर 6, मलबे में दब कर मरने वाला। नंबर 7, ज़ातुल जनब से मरने वाला। ज़ातुल जनब वो बीमारी है जिसमें अमूमन पेट के फुलाव की वजह से या किसी भी और सबब से पसलियों के अंदरूनी अतराफ में सूजन हो जाती है जो मौत का सबब बनती है। नंबर 8, आग से जलकर मरने वाले। नंबर 9, हमल की वजह से मरने वाली ऐसी औरत जिसके पेट में बच्चा बन चुका हो। नंबर 10, विलादत के बाद विलादत की तकलीफ से मरने वाली औरत। नंबर 11, फेफड़ों की बीमारी यानी सिल की वजह से मरने वाला। नंबर 12, जो अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया हो। नंबर 13, जो अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया हो। नंबर 14, जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया हो। नंबर 15, जो अपने दीन की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया हो। नंबर 16, जब उम्मत की एतकादी और अमली गुमराही फैल जाए तो इस वक्त सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने वाला शहीद है। नंबर 17, जो सुबह को औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरह हशर की पिछली 3 आयतें पढ़े, अल्लाह पाक 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो उसके लिए शाम तक इस्तग़फ़ार करेंगे। और अगर उस दिन मरा तो शहीद मरा, और जो शाम को कहे सुबह तक के लिए यही बात है। नंबर 18, किसी मोज़ी यानी तकलीफ़ देने वाले जानवर मसलन सांप वगैरह के काटने से मरा। नंबर 19, जो सच्चे दिल से शहादत पाने की दुआ करे। नंबर 20, तलबे इल्म में मरने वाला शहीद। और तलबे इल्म में मरने वाले से वो शख्स मुराद जो हसूल इल्म, दर्स और तदरीस में मशगूल हो या तसनीफ़ और तालीफ़ में मसरूफ़ हो या किसी इल्मी मजलिस में हाजिर हो। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी लोगों की मेहमानदारी और ख़ातिरदारी और तवाज़े में गुजारी
وہ شہید ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، وہ شخص بھی شہید ہے۔ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 40 مرتبہ پڑھے اور اس مرض میں مر جائے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس سے چھٹکارا مل جائے تو وہ اس حالت میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 70 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برات یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ مسلم بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری تمام مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اس دعا کے پڑھنے والے سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور جس کسی نے کلمات کو شام کے وقت کہا تو اس رات میں اس سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔